ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या नवषष्टितमी अथवा 69तमी 69वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 69th को। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था इच्च कर्म व्यतिहारे। ठीक है, कर्म व्यतिहार से इस सूत्र को लक्षित किया था, ये बता दिया था। ठीक है, चलिएगा तो अब हमारा आगे का सूत्र है 5-4-128। ध्यान रखेंगे, अब समाप्ति की तरफ चल रहा है। 2-3 कक्षाओं में पूरा संपूर्ण 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर परीक्षा होगी, परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहिए। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है द्विदंड्यादिभ्यश्च। द्विदंड्यादिभ्यः पंचतुर्थी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्यपदम। ठीक है, चलिए समास दिया है द्विदंडी आदिर येषां ते द्विदंड्यादयः तेभ्यः द्विदंड्यादिभ्यः बहुब्रीहि समास। ठीक है, द्विदंड्यादि क्या है? ये गण है। क्या है? ये गण है। तो द्विदंडी आदि शब्द इसमें पढ़े हुए हैं एकदम। और कहते हैं ये जो चतुर्थी है ये पंचमी व्यक्ति बहुवचन नहीं है, क्योंकि प्रत्यय तो करना नहीं है। प्रत्यय तो करना नहीं है, तो चतुर्थी व्यक्ति मानिए। चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए। तो यहां पर ये जो चतुर्थी है वो कह रहे हैं तादर्थे चतुर्थी। तादर्थे चतुर्थी का अर्थ हो गया तादर्थ में चतुर्थी है। तादर्थ का अर्थ होता है तस्मै इदम तादर्थ्यम। तदर्थ तस्य भावः तादर्थ्यम, माने उसके लिए होना, इस अर्थ। तो इसका हमें ये अर्थ लेना पड़ेगा, अभी बताएंगे कि द्विदंडी आदि शब्दों को निपातन करने के लिए अथवा द्विदंडी आदि शब्दों की सिद्धि के लिए ये अर्थ आएगा। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं तादर्थ में चतुर्थी है। अनुवृत्ति इच्छा बहुब्रीहौ समासांताः तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति। ठीक है, अर्थः अर्थ है द्विदंड्यादयः शब्दा इच प्रत्ययांता निपात्यन्ते। द्विदंड्यादि जो शब्द हैं उनको इच प्रत्यांत निपातन किया गया है, अर्थात द्विदंड्यादि गण में पढ़े हुए शब्द सभी इच प्रत्यय लगा करके पढ़ दिए। पहले क्या कर दिया? इच प्रत्यय लगा करके ही पढ़े हुए हैं।
इनकी द्विदंडी आदि की सिद्धि के लिए इस प्रत्यय करके ही पड़े हुए हैं। ठीक, चलिएगा। तो अब कह रहे हैं, उदाहरण दिया, द्वाभ्याम दंडाभ्याम प्रहरति याह साह द्विदंडी द्विमुसली। तो इस युद्ध है, दो डंडाओं से लेकर के जो मारता है, दो डंडों को लेकर के जो मारता है वो द्विदंडी हो गया। जैसे द्विमुसली, द्वाभ्याम मुसलिभ्याम प्रहरति यह सा द्विमुसली। अब ये वास्तव में क्या है, ये जो यहां पर हमें दिख रहा है द्विमुसली और द्विदंडी, यहां पर थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें वास्तव में ये नहीं होगा, ये उदाहरण बनेंगे परंतु इसका जो लौकिक विग्रह दिखाया है ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये मैं बता देता हूं। और अभी काशिका के अंदर और सिद्धांत कौमुदी के अंदर सही विग्रह है। ये क्या शब्द बनाया या नपुंसकलिंग बनाया है? द्विदंडी और द्विमुसली, ये नपुंसकलिंग प्रयोग है। यदि द्वाभ्याम दंडाभ्याम प्रहरति यह सह, तो ये यह सह पुल्लिंग हो जाएगा, तो द्विदंडी ही होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। द्विमुसली पुल्लिंग में हरि के समान रूप चलेंगे, पुल्लिंग है ही नहीं, नपुंसकलिंग है। ये वास्तव में किसको कह रहा है? युद्ध को कह रहा है, प्रहरण को कह रहा है। तो ये वास्तव में ऐसा होगा, द्वाऊ दंडऊ यस्मिन प्रहरणे, इसका विग्रह आप ऐसे कीजिएगा, द्वाऊ दंडऊ यस्मिन प्रहरणे तत्। ये प्रहरण माने जिस लड़ाई में, जिस युद्ध में, प्रहरण का अर्थ युद्ध है। तो द्वौ दंडौ यस्मिन प्रहरणे हो जाए द्विदंडी। ठीक है, यहां पर क्या है? कर्म व्यतिहार नहीं है, ध्यान देंगे। यहां क्या है? कर्म व्यतिहार नहीं है। पिछले वाले सूत्र में जो कर्म व्यतिहार था वो नहीं है इसमें, इसलिए यहां पर क्या है? बहुब्रीहि समास तो है परंतु क्या है? वो वाला नहीं है, तत्र तेनेद मित स्वरूपे वाला नहीं है। यहां पर है अनेक मन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास हुआ है, इसलिए पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, तो इसलिए यहां पर ये बनेगा। अब ये नपुंसकलिंग है तो द्विदंडी और द्विमुसली ऐसे बन जाएगा, द्वौ मुसली यस्मिन प्रहरणे तद द्विमुसली प्रहरणम अर्थात युद्धम, इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखेंगे, ये दो डंडों को लेकर के जो मारता है ये गलत अर्थ है, हिंदी में ऐसा नहीं है। ये मेरे पास में ये सिद्धांत कौमुदी है, इसको भी देख लीजिएगा, और काशिका है, काशिका में भी है ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसी कारण से कैसे लिखा गया है इसको ये नहीं कह सकते गुरुजी ने गलती कर दी, नहीं, ये किसी कारण से यहाँ लिखा गया है, उसको सही करना चाहिए। ठीक है, और यदि वैसा करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो यहाँ पुल्लिंग होगा, द्विदंडी द्विमुसली, परंतु साहित्य में ऐसा प्रयोग है ही नहीं। साहित्य में देख करके तो हम प्रयोग बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा, समास में कुछ, इसमें सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि ये तो बने हुए शब्द हैं, इसमें ये गण हैं, इसमें कौन कौन से शब्द है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसके अंदर हमारे शब्द आ रहे हैं द्विदंडी, द्विमुसली, उभांजलि, उभयांजलि, उभादंती, उभयादंती, उभाहस्ती, उभयाहस्ती, उभाकर्णी, उभयाकर्णी,
उभा पाणी, उभया पाणी, उभा बाहु, उभया बाहु, एकपदी, प्रोष्ठपदी, आच्छपदी, आड्यपदी, सपदी, निकुच्चपर्णी, सहतपुच्छी, अंतेवासी। अंतेवासी सिसी ह्रस्व क्या आ रहा है, ठीक है। इतने शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। अब आपका बस ये बना लीजिएगा सारे, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। तादर्थ चतुर्थी आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि ये द्विदंड्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए इच प्रत्यांत शब्द निपातित है, ये अर्थ आएगा। यदि यहां पर पंचमी कर देंगे तो क्या अर्थ लगेगा, द्विदंडी आदि शब्दों से इच प्रत्यय होता है, तो द्विदंडी आदि शब्द तो है ही नहीं, द्विदंडी शब्द तो इच प्रत्यांत पड़े हुए हैं। तो द्विदंडी आदि शब्दों को इच प्रत्यांत बनाने के, इच प्रत्यांत की सिद्धि के लिए ये चतुर्थी का तदर्थ का अर्थ होगा, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइएगा आगे। प्रसंभ्याम जानुनोर्जुः, प्रसंभ्याम पंचमी व्यक्ति वितनांतम, जानुनोः षष्ठी व्यक्ति वितनांतम, ज्युः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समासा प्रश्च समच प्रसमौताभ्याम प्रसंभ्याम इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। अनुवृत्ति बहुव्रीहि समासांता तद्धिता न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति होगी, ठीक है। अर्थ प्रसम इत्येताभ्याम उत्तरस्य जानु शब्दस्य ज्यूरादेशो भवति समासांतो बहुव्रीहि समासे। कहते हैं प्रसम इन शब्दों से उत्तर जानु शब्द होगा तो उसको जानु को ज्यू आदेश हो जाएगा, ज्यू समासांत बहुव्रीहि, ठीक है। तब प्रकृष्टे जानुनी अस्या प्रज्ञुः, प्रकृष्ट माने अच्छी जानु, माने जंघाएं हैं जिसकी, वो प्रज्ञुः। सहते जानुनी अस्य संज्ञुः, अच्छी जंघाएं माने अच्छी एकदम सम्यक, तो सहते माने एकदम अच्छी चिपकी हुई। तो इस प्रकार से तो समपूर्वक और ये प्रपूर्वक इसको जानू को ज्यों आदेश हो जाएगा। और इसमें जो समास होगा बहुव्रीहि समास होगा, वार्तिक है, वहीं पर अनेक मन्य पदार्थे पर प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा उत्तर पद लोपः, माने प्रादियों से उत्तर जो धातु है, धातुअर, तो इसमें क्या है, जब विग्रह करते हैं तो संहते और प्रकृष्टे, तो क्या इनका लोप हो जाता है, इनका लोप हो जाता है और बहुव्रीहि समास हो जाता है उनसे। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच्योत्तर पदलोपः, ये पहले मैंने पढ़ा दिया आपको समास में, तो उससे समास हो जाए बहुव्रीहि समास है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक। प्रत्यय नहीं है, ये आदेश के लिए है, समासांत आदेश हुआ है। ऊर्ध्वाद विभाषा, ऊर्ध्वाद पंचमी व्यक्ति यजनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति यजनांतम, अनुवृत्ति जानुनो ज्यों बहुव्रीहि समासांता तद्धिता न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ ऊर्ध्व शब्दात् उत्तरस्य जानु शब्दस्य विभाषा ज्युरादेशो भवति समासांतो बहुव्रीहि समासे। कहते हैं ऊर्ध्व शब्द से उत्तर जानु शब्द का विकल्प से ज्यू आदेश हो जाता है समासांत। ऊर्ध्वे जानुनी अस्य ऊर्ध्वज्युः आदेश हो गया, ऊर्ध्वजानुः, ठीक है। माने ऊपर को उठी हुई जंगाएं जिसकी, तो इसमें अनेक मन्य पदार्थ से समास होगा, ठीक है। चलिएगा, ऊधसो नंग,
ऊदसा षष्ठी व्यक्ति योजनांतम अनंग प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति बहुब्रीयौ समासांता तद्धिता ज्ञाप्राप्तका प्रत्यय परश्च। अर्थात ऊधा शब्दांतस्य बहुब्रीये समासांतो नंग आदेशो भवति। कहते हैं ऊधस, ये ऊधा नहीं ऊधस सकारांत, ऊधस शब्द अंत में है, इसके जिसके ऐसे बहुब्री से समासांत क्या होता है, अनंग आदेश हो जाता है। क्या होता है बोलो, अनंग आदेश। उदाहरण पहले भी आए, चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 15वें सूत्र में है ये, हाँ 25वें सूत्र में, ठीक है। तो उदाहरण कुंडम इव ऊधो स्याह सा कुंडोधनी घटोधनी। कुंड के समान ऊध माने एनरी है जिसकी दूध पशु गाय की या भैंस की, तो वो कुंडोधनी गाय गऊ, और घटोधनी घट के समान जिसकी एनरी है, ठीक है, जिसमें 4 थन होते हैं, तो वो जो कुंड के समान होता है, किसी का घड़े के समान होता है। तो ये सिद्धि आप वहीं देख लीजिएगा, यहां पर क्या हो गया, अनंग आदेश हो गया बस। जैसे ये शब्द बन जाएगा हमारा समास होके कुंडा और ऊधस, तो यहां गुण हो जाएगा ऊधस, ठीक है। अरे समासांत इसको क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ स, ये गिच है गित है गिच गित है, तो गिच से क्या हो जाएगा, सको हो जाएगा, सको क्या हो जाएगा, अनंग, अनंग का अन बचेगा। कुंडो धन, फिर यहां पर वहां पर जो सूत्र है बहुब्री है रूध से गीश, ये 25वां, इससे क्या हो जाएगा, गीश हो जाएगा। यहां पर गीश का ई बचेगा, भासंज्ञा हो जाएगी, भासंज्ञा होने से अल्लोप होने से इस आकार का लोप हो जाएगा, हाँ इसका नहीं। यहां पहले क्या होगा, इस आ और ईसा को अतो गुणे मिलकर के पर रूप हो जाएगा, तो कुंडो धन और गीप का ई क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा कुंडो धाना, और वही सिद्धि देख लीजिएगा ई, और यहां पर अब अल्लोप होने से उपधा का आकार का लोप हो जाएगा, तो कुंडोधनी बन जाएगा, और सु हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, कुंडोधनी, ऐसे ही घटोधनी बन जाएगा। ये सूत्र देख लीजिएगा, बहुब्री है रूदसो गीस, इससे गीश हुआ। चलिएगा धनुष्च, धनुषा षष्ठी व्यक्ति योजनांतम च अव्यापदम अनुवृत्ति अनंग बहुब्री समासांता तद्धिता ज्ञाप्रात्मका प्रत्यय परश्च, ठीक है जी। अर्थात धनु शब्दांतस्य बहुब्री समासांतो नंग आदेशो भवति। धनु जो धनुष शब्द है वो बहुब्री समास के अंत में आएगा, तो समासांत उसको अनंग आदेश हो जाएगा। तो शारंगम धनुरस्य, शारंग धन्वा गांडीव धन्वा पुष्प धन्वा आतिज्य धन्वा, इनमें बहुब्री समास हो गया है सब जगह, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा शारंग, और ये धनु, धनुष शब्द है धनुष, ठीक है। ये वास्तव में ऐसा मान लीजिएगा आप, ठीक है तो मूर्धन्य हो जाता है वैसे, पर अभी धनुष ऐसा मानिएगा। अब यहां पर क्या, गिच से इसको अनंग आदेश हो जाएगा, स को क्या हो गया, अनंग, अनंग का अनवचा, अनवचा एको एणची लग जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा, तो शारंग धनवन ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शारंग धनवन, ये बन गया। स्वादि उत्पत्ति करेंगे, फिर इसका सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से उपधा को दीर्घ हो जाएगा यहाँ, और इसका हल्ग्यादि लोप नलोपा प्राथमिकांत से नकार का लोप, शारंग धनवा, ये बन गया। बहुब्री समाया से गांडीव धनवा पुष्प धनवा अतिज्य धनवा। तो शारंग धनवा सिंह का बना हुआ धनुष है, जिसका, जिस व्यक्ति का। गांडीव धनवा, गांडीव है धनुष जिसका, ठीक है। ऐसे ही पुष्प धनवा, पुष्प है धन्व जिस, धनुष जिसका, या फूलों से सजा हुआ कुछ होगा। अतिज्य धनवा ये नाम है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, वासंज्ञायाम
वा अव्यपदम संज्ञायां सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति धनुषानं बहुव्रीहौ समासान्ता तद्दिता न्याप्रातिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ संज्ञायां विषये धनुष शब्दान्तस्य बहुव्रीहिर्णङ् आदेशो वा भवति समासान्तः पूर्वेण नित्य प्राप्तो विकल्प्यते। कहते हैं संज्ञा विषय में धनुष शब्द अंत में बहुव्रीहि समास के होगा तो उसको अनंग आदेश विकल्प से होता है समासांत। पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त का विकल्प कर दिए संज्ञा में, पूर्व वाला संज्ञा में नहीं है, संज्ञा में। तो शतम धना धनुषी यस्य शतधनु यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। ये धनुष को सको रुक्त विसर्ग होकर के शतधनु, शतधन्वा यहां पर हो गया है अनंग पूर्व के समान। दृढ़म दृढ़म धनुर यस्य दृढ़ धनु ये नहीं हुआ, दृढ़ धन्वा यहां हो गया। तो जब अनंग हो जाएगा तो दीर्घ आदि पूर्व के समान हो जाएगा। दीर्घ उसी से होगा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ 6-4 छठवें अध्याय के चौथे पद का आरंभ में सूत्र है, ठीक है। पिछली कक्षाओं में लगाया है मैंने, ठीक है। चलिएगा ये बन गया। तो 100 धनुष हैं जिसके, ये किसी की संज्ञा है वास्तव में, ठीक है। जायायानिं जायायाः षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम निंग प्रथमा व्यक्ति योजनान्त अनुवृत्ति बहुव्रीहि समासान्ता तद्दिता न्याप्रातिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ जाया शब्दान्तस्य बहुव्रीहि निंग आदेशो भवति समासान्त। जाया शब्द अंत में जिसके ऐसे बहुव्रीहि समास से निंग आदेश हो जाता है, वे गित है, गिच से अंतिम वर्ण को हो जाएगा। तो युवतिर जाया यस्या युवज्जानिहि वृद्धजानिहि, माने युवती जाया माने युवती स्त्री है पत्नी जिसकी, वो व्यक्ति पुरुष कहा जा रहा है युवजानिहि। ऐसे ही वृद्धजानि बूढ़ी स्त्री है, बूढ़ी पत्नी है जिसकी, वो वृद्धजानिहि। तो इसमें कैसे हो गया, नीचे गुरुजी ने सिद्धि दे दी है, पूरी देख लीजिएगा, यहीं देख लीजिएगा। यहाँ क्या युवती सु जाया सु, यहाँ पर पूर्वत माने अनेक मन्य पदार्थ समास हो गया और लुक हो जाएगा इसका। और निंग अलो अंत से क्या है, निंग इसको आको होगा, ये अलो अंत सूत्र इससे क्या हो जाएगा, या के आको क्या हो जाएगा निंग, ये निंग हो गया, निंग का नी बचता है, ठीक है। अब होकर के युवती जाय निंग ऐसा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्त्रिया पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णे दिशु 6-3 इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्व में जो युवती शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, तो इसको पूंद भाव हो जाएगा। पूंद भाव अर्थात पूंद भाव युवती का पूंद भाव पुल्लिंग क्या है, युवन, युवन शब्द है। तो युवती को पूंद भाव होने से पुल्लिंग के समान युवन रूप हो गया, तो युवन जाय नी ऐसा रह गया। अब यह लोपो व्योर्बली से क्या है, य का लोप हो गया, बल के परिवर्ते य का लोप हो गया। नकार का नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप हो गया, तो क्या बना, युवा जा और नी युवजानी और सु और रुत विसर्ग होकर के युवजानी ही, युवती है स्त्री जिसकी। ऐसे वृद्धजानी बन जाएगा, वृद्ध शब्द आ जाएगा पूर्व में उसमें। तो वहां पर वृद्धा जाया यस्य, तो वृद्धा को पूर्ण भाव हो जाएगा तो वृद्ध हो जाएगा बस, ठीक है। स्त्रीलिंग में वृद्धा करेंगे, विग्रह उसका कैसे करेंगे बोलो, ऐसा वृद्धा सु जाया सु, ठीक है। समास हो गया, इसी सूत्र से इसको पूर्ण भाव हो जाएगा तो ये ह्रस्व हो जाएगा वृद्ध। निंग निंग इसको ये क्या हो जाएगा, निंग हो जाएगा इसको, या ये निंग आ दिया, ऐसे करके पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गंधस्येतुत्पूति सुरभिभ्यः, गंधा से षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम इत प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम उत्पूति सुरभ्यः सुरभिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समास उत इत्यत्र इतरेतरे योगद्वन्द्वः अनुवृत्ति बहुव्रीहि समासान्ता तद्दिता न्याप्रातिकात् प्रत्यय परश्च अनुवृत्ति। अर्थ
उत पूति सु सुरभि इत्यतेभ्यः उत्तरस्य गंध शब्दस्य इकारादेशो भवति समासांत बहुब्रीहि समासे। और उत पूति सु सुरभि इन शब्दों से उत्तर यदि गंध शब्द आएगा तो उसको इकार आदेश हो जाए, ह्रस्व इकार समासांत बहुब्रीहि समास में। तो अलोअंत से अंतिम वर्ण को हो जाएगा उदगतो गंधो अस्या उदगंधी। वो इसमें समास उसी से होगा। प्रादिभ्यः धातुजस्या, हाँ क्या था, प्रादिभ्यः धातुजस्य, एक मिनट, ये वाला था हमारा सूत्र। हाँ, वाच्यो वाचोत्तर पदलोपः, क्योंकि तो यहाँ पर ये गत का लोप हो जाएगा, उद रह जाएगा, तो उदगंध और इकार आदेश हो जाएगा उदगंधी। ऐसे पूतगंधी, सुगंधी, सुरभिगंधी, ठीक, ये बन जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उठी हुई गंध, उठी हुई है गंध जिसकी, पूतगंधी बुरी है गंध जिसकी, सुगंधी अच्छी गंध वाला, सुरभि गंध गंधी अच्छी गंध वाला, ठीक है। चलिए, अल्पाख्याया, अल्पाख्यायाम, ऐसा है, अल्पाख्यायाम। अल्पाख्यायाम सप्तमी व्यक्ति योजनांतम समास। अल्पस्य आख्या अल्पाख्या, तस्याम अल्पाख्यायाम षष्ठी तत्पुरुष अनुवृत्ति। गंधस्य इत बहुब्रीहि समासांता तद्धिता न्याप्रातिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ अल्पाख्यायाम यो गंध शब्दस्तस्य इकारादेशो भवति समासांतो बहुब्रीहि समासे। कैसे? अल्प की आख्या में, थोड़े की आख्या में जो गंध शब्द माने थोड़ी गंध के अर्थ में जो गंध शब्द प्रयोग हो रहा है तो उसको इकार आदेश हो जाता है बहुब्रीहि समास में। सुपोल्पो यस, अच्छा हाँ, सूपो अल्पो अस्मिन् भोजने सूपगंधी भोजनम घृतगंधी। अब यहां पर क्या है, ये गंधी माने ये जो सूपः अल्पः माने थोड़ी सी सूप, थोड़ी सी सूप। तो ये जो गंदी शब्द हो रहा है प्रयोग यहाँ पर, ये अल्प अर्थ में हो रहा है। माने ऐसा भोजन, सूपगंधी माने थोड़ी सी दाल है बस, गंध बस, केवल गंध है दाल की, मानिएगा ऐसे बोलते ना, अरे ये तो गंध है थोड़ी सी, अरे ये तो नाक भी नहीं भरेगी इससे। तो यहां पर ये सुपह अल्पा शब्द किसमें, अल्प शब्द के अर्थ में या गंधी शब्द है। जब विग्रह करेंगे तो सूप सु गंध, गंध गंध शब्द माने अल्प गंध, ये अर्थ वास्तव में। तो सूपगंध समास हो जाएगा अनेक वर्ण पदार्थ थे और इकार आदेश हो जाएगा इसमें। तो सूपगंधी भोजनम नपुंसक लिंग है तो यहाँ सु आएगा और स्वर्ण नपुंसकात से उसका लुक हो जाएगा। ऐसे ही घृतगंधी भोजनम माने घृत की केवल गंध ही है, थोड़ा सा ही घी है भोजन के अंदर, ऐसा भोजन, ठीक है। अगर उदाहरण में गंध शब्द अल्प का पर्यायवाची है, गंध शब्द क्या है, अल्प का पर्यायवाची है। सूपगंधी जिस भोजन में थोड़ी दाल, थोड़ी दाल, तो यहाँ पर क्या अल्प में, अल्प के अर्थ में ही माने पर्यायवाची तो कह रहे हैं, माने तो ऐसे हिंदी में बोलते हैं भाई केवल थोड़ी है, थोड़ी मतलब थोड़ी सी गंध मात्र है, उस दृष्टि से यहाँ पर इस ये उदाहरण दिख रहे हैं हमको, ठीक है। पर यहाँ पर गुरुजी ने कहा ये अल्प, ऐसे करेंगे सुपाह गंधा, गंधा का अर्थ अल्पाह मतलब थोड़ी सी गंध, सूप की थोड़ी सी गंध बस। तो ये लिखा शब्द अल्प का पर्यायवाची है सूपगंधी जिस भोजन में थोड़ी दाल है आदि, ये हो गया। स्वमोर नपुंसका से सु का लुक हो जाएगा नपुंसक लिंग में, और तो कुछ विशेष नहीं, सामान्य, ठीक है।
तो अल्प की आख्या में तो कह सकते हैं अल्प के अर्थ में वर्तमान जो गंध शब्द उसका बहुब्रीहि समास में जब प्रयोग करेंगे तो अंत में होगा तो उसको इकार आदेश हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया। उपमानाच्च उपमानात् पंचमी व्यक्ति एकदिनान्तं च अव्यापदम् अनुवृत्ति गन्धस्य उरीयौ समासान्तात् अद्यता प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। चलिएगा, अर्थ उपमानात् परो यो गंध शब्द तस्य इकारादेशो भवति समासांतो बहुव्रीहि समासे। माने उपमानवाची शब्द से माने उपमान से उपमा जिस शब्द से उपमा दी जा रही है उस शब्द से परे गंध शब्द होगा तो उसको भी इकार आदेश हो जाता है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो पद्मस्य इव गंधो अस्य पद्मगंधी। पद्म ने कमल की गंध के समान जो है वो पद्मगंधी। उत्पलगंधी पत्थर की गंध के समान। करीशगंधी करीश की गंध के समान। तो ये क्या है, पद्म, उत्पल और करीश, ये उपमा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। पे किसके रूप में, उपमा के रूप में। तो उपमानवाची शब्द, हाँ, तो ये समास हो जाएगा बस इसमें। तो पद्म और गंध का समास होकर के पद्म गंध और इकार आदेश हो जाएगा। ऐसे उत्पल गंध और करीश गंध ये हो जाएगा। और इसमें इतना और कोई विशेष नहीं है। इसमें जो समास होगा, समास वार्तिक से होगा, ध्यान देंगे। सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, इस वार्तिक से होगा। क्या होगा, पद्म ने ये उपमानवाची शब्द है और जो इव है ये उत्तर पद है, इसका लोप हो जाएगा और गंध के साथ समास हो जाएगा तो पद्म गंधी बन जाएगा। ठीक है, तो विग्रह में तुमने ऐसे कहा पद्मस्य इव गंधो अस्य। ठीक है, तो सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, इस वार्तिक से होगा। ठीक है, वहीं देख लीजिए काशिका में अनेक मन पदार्थ में दिया हुआ है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। उत्पलस्य इव गंधो अस्य, करीशस्य इव गंधो अस्य, इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह करेंगे तो पद्म नस इव और गंध सु, समास हो जाएगा, इव का लोप हो जाएगा उत्तर पद का, और ये पद्म का ये लुक आदि हो जाएगा व्यक्ति का समास होने पर। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका चलिएगा। तो आज इतना ही करते हैं। अब आगे की एक कक्षा में तो पूरी सारे सूत्र नहीं होंगे, 2 कक्षाओं में हम पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, तो सिद्धि कर लीजिएगा। सिद्धि मुख्य रूप से अब ज्यादा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु सूत्रों का अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः बहुब्रीहि, हाँ, बहुब्रीहि समास चल रहा है। सर्वेभ्यो नमः।